जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ चतुर्थोध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में चतुर्थ अध्याय सुनते हैं। पिछले तृतीय स्कंध के तीसरे अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर उसके प्राण लेकर उसके शव को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि के मरे हुए पुत्र को पंचदन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया था। रुक्मिणी के पिता का नाम भीष्मक था, इसीलिए रुक्मिणी का एक नाम भीष्मक नंदिनी था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के साथ गंधर्व विधि से विवाह किया था। 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथकर श्री कृष्ण भगवान ने नागनजिति सत्या के साथ विवाह किया था। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए थे। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित श्री भगवान पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। मानी जैसे वो स्त्रियां कहती थी वैसे ही करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए 16,100 रूप धारण करके अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में सबके साथ विधिवत पाणी ग्रहण किया। ये भगवान की भगवत्ता है। दुशासन, कर्ण और शकुनी की खोटी सलाह से दुर्योधन की आयु और श्री पहले ही नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। जो अच्छा योद्धा है उसको सुयोधन कहते हैं। अपने में स्थित काम क्रोध आदि विकारों को जो नष्ट कर सके वह सुयोधन है। लेकिन दुर्योधन तो ईर्ष्या आदि दोषों से भरा हुआ था, इसलिए उसका सुयोधन की जगह लोग दुर्योधन कहने लग गए थे। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हुआ था। आज हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंध में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मदिरा के नशे से किनकी बुद्धि बिगड़ गई थी, अतः मदिरा क्यों नहीं पीनी चाहिए। जब यादव आपस में एक दूसरे को मार रहे थे तब भगवान श्याम सुंदर किस वृक्ष के नीचे कौन सी नदी के तट पर बैठे थे। उस समय श्री भगवान के पास कौन कौन दर्शन करने आए थे। उद्धव जी पूर्व जन्म में कौन थे। कौन सा जन्म अंतिम जन्म हो जाता है। इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ किसके लिए दुर्लभ नहीं होता। भगवान के कौन से विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। बद्रिकाश्रम की क्या महिमा है, वहाँ कौन तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि वृष्णि और भोजवंश के सभी राजा नष्ट हो गए, तब उद्धव जी ही कैसे बचे रह गए। भगवान ने परम धाम जाते समय किसे स्मरण किया, जिसे सुनकर कौन प्रेम से विवल होकर रोने लगे। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ चतुर्थोध्यायः। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई ब्रह्मद्रव माँ गंगा के घाट पर माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हम ये चतुर्थ अध्याय सुनते हैं। उद्धव उवाच
अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासीद् वेणूनामिव मर्दनम्। उद्धव जी ने कहा, ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान स्वात्म मायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरी का आश्रम चले जाओ। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नामरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी भगवान के चरणों का वियोग न सहने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो भगवान सबके आश्रय हैं, लेकिन जिनका और कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्री श्याम सुंदर सरस्वती नदी के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्यामावदातं विरजं प्रशांतारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वामऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशं त्यक्तविप्पलं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकानुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर भगवान का श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी लाल आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। रेशमी पीताम्बर देखकर उद्धव जी ने दूर से ही भगवान को पहचान लिया। वे भगवान एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांग पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रसन्न थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। तस्यानुरागस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंधरस्य आशिण्वतो मामनुरागहास समीक्षयावेशमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्त दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष साधो चरमो भवाना मा साधितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मान्द्रिलोकान् रहौ सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूर्व जन्म में वसु थे उद्धव। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव जी, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह कृपा प्राप्त कर ली है। जिस जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए वह मानो अंतिम जन्म हो जाता है।
अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परमान् महिमावभासां यासोरयो भागवतं वदन्ति। पूर्व काल पद्म कल्प के आरंभ में भगवान ने ही अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा भगवान उद्धव जी से कहते हैं। इत्यादृतोक्ता परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मास्खलिताक्षरास्तां मोञ्चांशु च प्राञ्जलिरावभासे कोन्विषते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमान् भवात्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष भगवान की कृपा बरसती ही थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय उद्धव जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले मनुष्यों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता है, फिर भी मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाशयो थारिभयात् पलायनां कालात्मनो यत् प्रमदायुधाशयः स्वात्मानते खेद्यति धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय त्वा मकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोध पृच्छे प्रभो मोदयिवा प्रमत्तान्नो मनो मोहयति वदेव। हे प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सी कर देती है। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाचकस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षमां नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसाय द्विजिनं तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थिते। हे प्रभु, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब उद्धव जी ने इस प्रकार अपने हृदय का भाव भगवान को निवेदित किया, तब श्री भगवान ने उद्धव जी को अपने स्वरूप की परम सिद्धि का उपदेश प्रदान किया। स एवमाराधित पादतीर्था दधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर पूर्ण प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। स
सोहम तद्दर्शनाल्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्येदयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ। हे विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, लेकिन अब मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय, बद्री विशाल की जय। बद्रिकाश्रम में भगवान श्री नरनारायण और नर दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय। श्री शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वदं ज्ञानेनाशमयत् क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यतेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान् नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। विदुर जी ने पूछा, हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव उवाच ननु ते तत्व सम्राज्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं श्री भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी। श्री शुक उवाच पुष्पिताग्रा छंद में सुखदेव जी क्या कहते हैं, इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर गुण कथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तं समुषित औपगविर्निशान्ततोगात्। सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। प्रातः काल होते ही विदुर जी वहां से चल दिए। राजोवाच। अब परीक्षित जी सुखदेव जी से पुष्पिताग्रा छंद में ही प्रश्न पूछते हैं। निधनमुपगतेषु वृष्टिभोजे स्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपिता त्यज आकृतिं त्र्यधीशः। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि भी इस धराधाम को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम को पधार गए, फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रह गए। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः समृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षं देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा सम्प्राप्त्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वभिमन्यो नो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया।
अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे उद्धव जी यही रहे। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना बदरियाश्रममासाद्य हरिमेजे समाधिना। वेदों के मूल कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लग गए। विदुरोप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहान्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था, लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला, दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लग गए। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ प्रापद्यत स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनिः। फिर विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे पहुंच गए, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान श्री हरि की कृपा से आज का अध्याय गंगा जी के घाट पर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैकग्राउंड में आपको गंगा जी की ध्वनि सुनाई दे रही है कलकल करती हुई। यह गंगा जी साक्षात ब्रह्मद्रव है, भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई है, भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कराने वाली है। इसके कलकल ध्वनि का आनंद लीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में विदुरोद्धव संवाद में चतुर्थ अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।